गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हमारा आज का सब्जेक्ट है क्लास 8th केमिस्ट्री। तो बच्चों, आपने लास्ट टाइम पे जो वीडियो देखा था वो आपका लेसन नंबर 2 का था, जिसमें हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। हमारे चारों तरफ कौन कौन से फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम इस वीडियो में आज के वीडियो में प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? मैटर से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि किसी We have studied in the previous classes that all the substances around us are made up of matter। ठीक है, और मैटर क्या होता है ये आपको पता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी वो चीज़ जो क्या करती है, जिसका अपना कुछ वेट होता है, मास होता है, भार होता है, और वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जो आपके चारों तरफ मैटर मिलता है वो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, प्योर एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट और कंपाउंड प्योर होते हैं एंड मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। A pure substance is one which is made up of only one kind of particles। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सिर्फ एक पार्टिकल्स की होती है। These particles may be atoms or molecules। All the elements and compounds are pure substance because they contain only one kind of particles। ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये किन से मिलकर बनते हैं? या तो ये एटम या इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है ये एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। और जितने भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दस ऑल द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सिलिकॉन आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी आपने ऊपर ये नाम पढ़े हैं, आपने 7th क्लास में इनके बारे में पढ़ा है कि ये क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। सिमिलरली ऑल द कंपाउंड सच एज अ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, क्लोराइड, शुगर, कॉपर, कॉपर सल्फेट, एलम, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट, कैम्फर, नेफ्थलीन एटसेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। और आपके पास कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए हैं किस चीज़ के, कंपाउंड्स के। तो ये सारे कंपाउंड्स भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। द प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस थ्रू आउट इट्स मास। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं। यानी कि जो ये बनते हैं इनका जो जिन चीज़ों से बनते हैं ये कंपाउंड, ये हमेशा होमोजीनस होने चाहिए, एक समान मात्रा में होने चाहिए। आप इनकी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इनकी कंपोजिशन को चेंज करोगे तो ये कभी भी कंपाउंड नहीं रह पाएंगे, ये मिक्सर बन जाते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और आप भी कभी भी जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं हम इनको किसी भी फिजिकल मीन्स से, फिजिकल तरीके से इनको क्या नहीं कर सकते हैं, इनकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको बदल नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आप इजीली किसी कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से चेंज कर रहे हो तो वो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, आपका कंपाउंड नहीं कहलाता है। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि प्योर सब्सटेंस की जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। आप उसकी कॉम्पोजिशन क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर
सबस्टेंस के बारे में। इम्प्योर सबस्टेंसेज यानी कि मिक्सचर। ए मिक्सचर इज़ वन विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मिक्स फिजिकली एंड रिटेन दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ इन द मिक्सचर। जब आप मिक्सचर बनाते हो, जब किसी चीज़ का मिक्सचर बनता है तो आप क्या कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा किन्हीं चीज़ों को आपस में क्या कर सकते हो, फिजिकली किसी तरीके से उनको मिक्स कर सकते हो। और जब मिक्सचर बनता है तो जिन चीज़ों से वो मिक्सचर बना है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने के, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको ईजिली क्या होंगी, शो हो जाती हैं किसी भी मिक्सचर में। जबकि आपके जो क्या थे, आपके जो कंपाउंड्स थे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके, वो आपको इजीली दिखाई देती है मिक्सचर बनने के बाद भी। इन अदर वर्ड्स, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर प्योर सबस्टेंस मिक्स टुगेदर। आपके मिक्सचर को बनाने के लिए हम क्या भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा किसी प्योर सबस्टेंस को लेके आपस में उन्हें मिला दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर कहलाता है। इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है, यानी कि आप जब इसे बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको समान मात्रा में किसी चीज़ को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सचर में आप अमाउंट को, रेशियो को घटा बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सबस्टेंस, सॉल्ट एंड वाटर। आपके पास एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है 2 प्योर सबस्टेंस का, सॉल्ट का और वाटर का। मिल्क इज मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। मिल्क जो आपका होता है वो किसका मिक्सचर है, वाटर का, फैट का और प्रोटीन्स का। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, tap water, tea, coffee, paint, wood, soil and bricks. All the mixtures are impure substance because they contain more than one kind of particles. जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो इम्प्योर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से दैट मिक्सचर इज अ सबस्टेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मिक्सचर वो सबस्टेंस होते हैं जिनको बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कभी भी क्या नहीं होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, केमिकली प्रोसेस से इनको मिलाया नहीं जाता है, इनको बनाया नहीं जाता है। ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन। मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी कभी फिक्स नहीं होती, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये फिक्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टेंसेज। मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। और जब भी हमें क्या करना होता है, जो मिक्सचर होता है जिन चीज़ों से वो बना हुआ होता है, अगर हमें उन्हें वापस अलग करना है, उसके पार्टिकल्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना है, तो आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो, उन पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो अभी आपका जो वीडियो है, आपने इसमें आज दो चीज़ों को समझने की कोशिश की, प्योर सबस्टेंस किसे कहा जाता है और इम्प्योर सबस्टेंस किसे कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो तब जाके आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को अपने घर में जब भी आपको ये वीडियो भेजा जाए तो आप इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके एंड थैंक यू।